बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं एबीएन न्यूज़ में और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका वक्त का। पहले तो ये पीआईए कहानी चल क्या रही है? बाप कुछ कह रहा है, उसकी हुकूमत के तर्जमान कुछ कह रही है और अलीम खान जो है वो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि उन्हें पौने दाम नहीं बेच सकता। ये करने क्या जा रहे हैं कि अंदर कहानी उसकी क्या है? उसके अलावा यही अफरीदी साहब के इरादे जो उन्होंने कल जाहिर किए थे उस पर रद्द अमल बहुत ज़्यादा शदीद आया और वो भी नून लीग के जानने वाले सहाफ़ी, चाहने वाले सहाफ़ी। उसकी वजह क्या है? और एंड में थोड़ा सा जाके टच मार लेंगे जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, वो मैं आगे जाके आपसे सवाल कर लूँगा क्योंकि तमहीद थोड़ी लंबी हो गई है। क्या देख रहे हैं आप अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? लंदन में जो मीडिया टॉक की है नवाज शरीफ ने, उसके जवाब में फिर मरियम औरंगजेब ने आके कहा है कि नहीं नहीं, हम पीआईए नहीं खरीद रहे। नहीं, मेरे ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने वहाँ जब टॉक किया तो उनको अंदाजा नहीं था कि अच्छा ये जो है कि उनका शायद मैं अमेरिका आ गया हूँ अब। हाँ हाँ। तो बहुत दूर है, 7 समंदर पार है पाकिस्तान, आजकल डिजिटल दौर है। तो वो सारी बातें जो है कि मनोवन यहाँ पे सारी चली गई। सही। तो ये एक तवील अरसे से अगर आप माजी भी देखें निजकारी का, जो मियाँ साहब के दौर में शुरू हुआ था, बीब बैंक और ये यूबीएल और फिर एमसीबी और फिर उसके बाद भी और सारे मामला, तो उसमें आप देखें कि कौन लोग होते थे, फ्रंट पे कौन होते थे और बेनिफिशियरी कौन थे, सारे के सारे वो बिजनेसमैन और मियाँ साहब के बड़े अच्छे मरासम हैं उन लोगों के साथ। सही। अभी पीआईए के मामले में भी पाकिस्तान में बदकिस्मती से अगर आप ये देखें चीज़ें कि जब हुकूमत में कुछ कारोबारी लोग होते हैं तो वो जिस कारोबार से वो वाबस्ता होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर हमेशा डाउन रहता है वहाँ पे। सही। एक ज़माने में बलोर साहब रेलवे के मिनिस्टर बनते थे हमेशा, जी। और रेलवे डाउन रहती थी क्योंकि ट्रकों का काम चलना होता है ना। ठीक है, मालगाड़ियों को पीछे करके अपने ट्रक चला रहे। ट्रक चलाना था, हम्म, पठानों का बिजनेस ये था, ट्रकों का हम्म, सारा कारोबार था। हम्म, फिर आप ये देखें कि स्टील मिल हमेशा खसारे में रहती है, बिल्कुल। लेकिन प्राइवेट स्टील मिलें जनाब मुनाफे में जाती हैं। मियाँ साहब का अपना सारा कारोबार। ठीक है, हम्म, तो इसी तरह आप ये देखें कि पीआईए में जो जो साहब भी आए कारोबारी, जो चेयरमैन बने, उन्होंने बाद में जाके अपनी एयरलाइन बना ली और बड़ा कमाल का कमा रहे हैं, वो इंटरनेशनल रूट भी है उनके पास। एयर ब्लू। ठीक है, और पीआईए जो है कि वो डूबती जा रही है। हम्म, अच्छा, फिर ये अभी पीआईए के कुछ एसेट्स जो हैं कि बैरून मुल्क जो हैं कि अभी जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी, शहबाज हम्म, शरीफ साहब जब आए थे, उस वक्त भी आपको जो याद होगा कि न्यूयॉर्क का होटल और वो रूज सारा, वैलेट होटल। ठीक है, किस तरह से क्या कुछ हुआ, इस सारी चीज़ों को जेहन में रखें तो वो मियाँ साहब ने बात ठीक की है। हम्म, लेकिन वो गलत मौके पे गलत जगह पे जो है कि मुंह से बात निकल गई और वो यहाँ पे एक इशू बन गया। सही। और वो चाहते हैं कि जनाब हम एयरलाइन के बिजनेस में भी आए। सही। अब उसको पंजाब हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश करेगी कि नहीं, हम तो पंजाब हुकूमत जो अपनी एयरलाइन एयर पंजाब बनाना चाह रहे हैं, हम मतलब अच्छा, पंजाब सरकारी। हुकूमत की, सरकारी। जैसे पंजाब बैंक शुरू तो हुआ था। पीआईए सरकारी है। ठीक है ना, अब हम्म, वो है सरकारी ना, जैसे वो केपी वालों ने कहा जी हमें दे दें, चले आप नहीं चला सकते, हमें दे दें वो तो खत ओपन लिखा, बिडिंग में तो आ रहा ये भी कह रहे है हैं अच्छा जी। जी चलो हम। अब यहाँ पे आगे कन्फ्यूजन हो जाती है, एक है क्या कि जो मरियम साहबा की ख्वाहिश थी, जो घर के अंदर डिस्कशन हुई, क्या वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेना चाह रही थी या शरीफ हम्म, फैमिली लेना चाह रही थी। सही। जो नवाज शरीफ ने बात की उसमें प्रॉपर जिक्र था कि मरियम। मतलब मरियम। उसमें उसमें इंप्रेशन यही मिलता है, ठीक है ना। हम्म, अब वो जो वजाहतें आ रही हैं उसमें ये आ रही है कि नहीं नहीं, वो इसका मतलब ये था कि पंजाब गवर्नमेंट लेना चाह रही है, अच्छा ठीक है जी, एक नेशनल फ्लैग कैरियर है तो इसको हम ले लें, जैसे केपी वालों ने कहा। सही। तो वो अब ये बात की जा रही है, और आज आपने देखा कि लाहौर के अंदर अच्छा मीटिंग भी हो गई, सारा कुछ भी हो गया, नहीं जी हम अपनी एयरलाइन बना रहे हैं, ये हम्म, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और फिर अलीम खान साहब को भी आके वजाहत देना पड़ी। अब देखा ना वो बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो वोट तो आईपीपी ने ही लिया था ना मियाँ साहब से। मियाँ साहब ने अपना वोट ओन चौधरी को दिया हुआ है। वहाँ शेर को वोट नहीं डाल सके थे अपने हाँ। हल्के के अंदर। और जिनके बारे में बुरा भला कह रहे थे कि जी सरवर खान साहब ने पीआईए का बेड़ा गर्क किया, उन्हीं की पार्टी को वोट दिया था मियाँ साहब ने आके। आईपीपी को। ठीक है, इन सारी चीजों को देखें तो वो खिचड़ी तो पक रही है पीछे। जी। अब इसमें दो तीन चीजें हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है कि फ्रंटमैन कोई और हो, अच्छा जानबूझ के आप बिडिंग इस लेवल के ऊपर लेके आ रहे हैं कि जनाब इसको तो खरीदने वाला भी कोई नहीं है, तो अच्छा 85 से भी और नीचे आ जाए। 10 से ठीक है तो ना, एक ही आया, वो भी 10 अरब लेकर। तो हो जी 85 अरब तो कुछ नहीं हो रहा है, तो इंज कर दो अच्छा जी 50 तो ले आओ, या इंज कर लो या इंज कर लो। तो अब पीआईए की बिल्डिंग एसेट्स जहाज सारी चीजें देखो, सबसे बड़ी जो कीमत होती है ना वो उसका जो इंटरनेशनल लाइसेंस होते हैं उसके रूट जी। के, वो उसकी असल प्राइस वो भी है। तो पीआईए के पास जो है कि वो मिडिल ईस्ट के भी हैं, वो यूरोप के भी हैं, ठीक है जी, वो अमेरिका आपका ईस्ट कनाडा एशिया भी हाँ। है, अमेरिका कनाडा भी है उसके पास। तो
रूट है ना उसके पास, जी तो वो अब जितना भी उसका कीमत नीचे लेकर आनी है तो उसके लिए आपको ऐसी हरकतें करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, इन तो कोई 10 अरब चीनी खरीद रहे हैं। अब एक ज़माने में हबीब बैंक को जब सिर्फ आप इस्लामाबाद और कराची की बिल्डिंग्स देख लें, शौकत अजीज जब फाइनेंस मिनिस्टर आए थे और जब उन्होंने यहाँ पे पहली बिल्डिंग की थी इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें ये आपका सेंटोरस वाला और ये जो हयात रेजेंसी वाली ये जो है वन कॉन्स्टिट्यूशन वन एवेन्यू, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के, ये उस वक्त गालबन 4-4 अरब के प्लाट बेचे थे इन्होंने, सही। ठीक है। और हबीब बैंक पूरा जो है कि वो 10-12 अरब में बेच दिया था, तो एमसीबी की आप हिस्ट्री चेक कर लें कि एमसीबी से ही लोन लेकर उसको खरीद लिया गया था। ठीक है। तो इस तरह से ये सारी पीआई की कहानी भी इसी तरह से है कि जनाब इस तरह कर करा के जी तो लैंड लाइक कोई नहीं है, तो डुब्बी पे ये मरे पे हैं जना। अच्छा जी असि फिर भी उन्होंने 10 के 80 तो देखो जी 40 देते, 80 तो 4 गुना ज्यादा दे के ले रही सही, है। लेकिन वो बेस बिड जो थी वो 85 अरब डॉलर, वो तो नीचे दोबारा नीचे भी आ जाएगी, 85 अरब दोबारा रुपए। मीटिंग करके तो नीचे लाना क्या मसला है, ये कोई खरीदना लाए कोई पैसे तो नहीं इन्होंने देता तो उसकी कंसल्टेंसी में 2 करोड़ डॉलर दे दी। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਗਲੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆਲਾ ਜੀ ਕੰਸਲਟੈਂसी ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ वो तो ਤੇ इसी ਉਹ इंटरनेशनल, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ तो ਕਹਿਣਗੇ अच्छा जी ਇੰਨੇ ਚ आ जाओ। नहीं वो तो देर लग गई। लीगलाइज किया ना कि देखे वो नहीं इसको बेच सके, हाँ, उसकी वजह से अब जितने में बिकती है वो भेज देंगे। वो कह के तो गया, लगता यही है कि अंदर खाने कुछ और पक रहा है। इसके बाद आ जाते हैं जी जस्टिस याही अफरीदी साहब, वो ऐसा क्या इस हफ्ते में करने जा रहे हैं कि कल से एक कैंपेन उनके खिलाफ लॉन्च कर दी गई है, मीटिंग उन्होंने लाहौर में की और उसके बाद पूरे मुल्क में एक शोर बच गया। भाई इन्होंने तस्मे कस लिए हैं, ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने देखिए जा रहे हैं। वो तो ये कह रहे थे कि ये सब चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, अगर बन गए तो इनकार कर देंगे। जस्टिस मंसूर जस्टिस मुनीब इस्तीफे दे देंगे और फिर अल्टीमेटली जो है कि अमीनुद्दीन साहब सीनियर प्यूने जज होंगे या चीफ जस्टिस होंगे। ये तो उम्मीद लगा के बैठे थे ना, वो सारा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ वो नहीं हुआ बल्कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक यूनिटी नजर आ रही है अपेरेंटली, जो है कि वो अभी आपको अगले 2-3 दिनों के अंदर जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा 5 तारीख को, तो उसमें भी नजर आ जाएगा। जब आप कंपोजिशन आप बेंच बनेगा तो पता चल जाएगा कि जजेस किस तरफ खड़े हैं, सही। ठीक है। फिर जो मामला है इंसानी दहशतगर्दी की, अदालतों के एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस को बुला लिया गया, फिर फुल कोर्ट भी हो गई और फिर अब मामला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी बुला ली गई। तो उनको ये नजर आ रहा है कि अभी उन्होंने जुडिशियल साइड के ऊपर कुछ नहीं किया, सही, उन्होंने सिर्फ इंतजामी साइड के ऊपर ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिनके हुकूमत को पैनिक क्रिएट हो गया। दूसरा जो जेल रिफॉर्म्स है पंजाब का, और उसमें खास तौर के ऊपर जो है कि आज शीमा के साथ जो है खदीजा शाह का आना, और वो तो 9 मई एक सिंबल था, बयानिया था, नून लीग की तो सियासत ही सारी इसके ऊपर खड़ी थी, वो धराम से गिर गई सारी। कि अगर इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी जो कुछ सारा कुछ हुआ, आज शीमा को रखा और उनको रखा कि जाएं आप सरप्राइज विजिट करें, वहां से जो भी आपकी सिफारिशात बनती हैं, रिपोर्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्लस सिफारिशात अपनी तैयार करके दें हमें। तो अब ये मामला उनको हजम नहीं हो रहा, तो वो कहते हैं हम तो कहते 9 मई सजाएं दें। तो अब अगर इंतजामी जजों को वो कहते हैं जी मुरवजा कानून के मुताबिक 30 से 40 दिनों के अंदर आप फैसले करें, तहकीकाती रिपोर्टें तो बनी ही नहीं है, चलान तो पेश ही नहीं हुए, तो इसका मतलब है सारे डिस्चार्ज होंगे। एक तरफ दहशतगर्दी के कानून के अंदर तरमीम जो है कि अभी कल पार्लियामेंट में पेश हो रही है, और दूसरी तरफ जो है कि उधर से कि फिर अच्छा कि अगर ये इंतजार दहशतगर्दी के जजों को अहकाम सुप्रीम कोर्ट से आते हैं फारिग कर दे, फिर हम पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक केसेस को फौजी अदालतों की तरफ ट्रांसफर करा दें, सही, ताकि ये फैसले करने की बजाय हम उधर ले जाएं और उधर से सजाएं दिलवाएं। तो ये जिस तरफ नुसरत जवेद साहब ने इशारा किया, फिर ये सारी चीजें उसी तरफ जा रही। बिल्कुल, मतलब बेसिकली उन्होंने तो क्योंकि किसी ने ख्वाहिश और बताया कि असि यह कर देंगे तुम दंगे छिड़ना नहीं असी, ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई ये करने का इरादा रखते हैं, सही। तो ये उस तरफ भी चीजों को लेके जा सकते हैं कि वो किसी कीमत के ऊपर भी इस वक्त देखो कि अगर ये चीजें इस तरफ चल पड़ी, आपका बयानिया भी खत्म, सब मामलात खत्म, जज इकट्ठे अगर हो गए, जुडिशल कमीशन में जो बैलेंस है वो हुकूमत की बजाय कि वो अदलिया के हक में हो गया और पीटीआई भी साथ उनके हो गई, और आपको एक जज भी ना मिला वहां से, तो फिर तो आप अगले अगर 8 ने 9 जजेस रखना चाह रहे हैं अपनी मर्जी के, वो सारे के सारे उनकी मर्जी के आ जाएंगे। फिर तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे नजरसानी की दरखास्तें भी पड़ी हुई हैं, आपकी इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है उससे मुतल्लिक भी पिटीशंस पड़ी हैं, और अगर 5 रुकनी बेंच जो है कि वो इनकी नहीं बल्कि जजेस की मर्जी का बन गया, हुकूमत की मर्जी का ना बना, तो फिर क्या करेंगे। सही, इसीलिए आधे बाहर चले गए, आधे लाइन में बैठे हुए हैं और इंतजार करें अच्छा अगले हफ्ते के अंदर क्या फैसले उनको कुछ बेहतर इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से सब ने शुरू कर दिया। अब खबर जो भेजी गई, नवाज शरीफ साहब अमेरिका से इलाज करवा कर लंदन वापस पहुंच गए। मरियम नवाज का गला खराब है, वो काफी शदीद गला खराब है, हमने जो तकरीरें उनकी सुनी वो उसके बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि वो जिस लाउड पिच पर बोलती हैं वो सबको पता है।
और 5 नवंबर को वो जा रही हैं। इनकी वालदा को गले का मसला शुरू हुआ था। अगर वहाँ पे डॉक्टर इतने मुस्तनद थे तो इनको तो पहले एक्सपीरियंस है कि गले का इलाज वहाँ कैसा होता है, और इनके अपने हॉस्पिटल स्टाफ काबिल नहीं है। देखें, सबसे जो अफसोसनाक बात है ना, वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, 2 ठीक है, मरतबा, फिर वो प्राइम मिनिस्टर रहे 3 3 मरतबा दफ़ा। शहबाज शरीफ साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे, जी ठीक है, 2 दफ़ा, जी 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। हमजा शहबाज 1 मरतबा वजीर आला, मरियम नवाज 1 मरतबा वजीर आला, ठीक है। अब 85 से लेके अब तक सिर्फ मंजूर भट्टू, आरिफ नकई और उस्मान बुज़दार और परवेज लाई, बुज़दार, परवेज लाई, यही है ना जी। तो शरीफ फैमिली थी ना। आप अपने सूबे के अंदर एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां माइनर सी गले की सर्जरी भी आप करवा सके, ठीक है, कि आपको नीयत होनी चाहिए। देखो, नीयत भी होनी चाहिए। दूसरा जो है कि ये सारे के सारे पॉलिटिकल, बेसिकली जो पहले हम सारा डिस्कस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट किधर खड़ी है, मामलात किधर हैं, ये सारी चीजें अपनी है एक तरफ, ये दूसरी देखो 5 तारीख को अमेरिका में इलेक्शन भी तो होने हैं ना, उससे पहले पहले भाग रहे हैं 5 6 7, यहाँ पर भी सारी अहम चीजें हो रही हैं। तो इसलिए ये हफ्ता बड़ा अहम है और ये हफ्ता ये बाहर गुजार रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे चीजें अदलिया जो जिसको हम आजाद अदलिया कहते हैं या आजाद मंच जजेस कहते हैं कि उनके हाथ में हुई, फिर ये वापस मुश्किल है इनका आना, सही, ठीक है। अब लोग कहते हैं जी मरियम साहिबा जो है कि वो तो चीफ मिनिस्टर है, वो कैसे छोड़ के चली जाएंगी। बात ये है कि अगर उनका अपना हल्का ही खुल गया, जिसको पहले ही नोटिस जारी हो गए थे ना जी, तो जून में ही हो गए थे, फिर तो इन्होंने ये तो बदला ना, तो काजी साहब की मेहरबानी है, उन्होंने स्टे ऑर्डर दिया रखा था और वहां रिटायर्ड जारी करवा दिए। अब अगर जो है कि जो नजरसानी की दरखास्त इसमें पड़ी हुई है, उस नजरसानी में वो कह देते हैं कि नहीं ये गलत फैसला है और ये रिटायर्ड, ये तो बाद में कानून बदला, ये सब कुछ बाद में कर करा के, पहले तो ये हुआ है और वो पहले वाले ट्रिब्यूनल ठीक है, मरियम साहब का तो फिर हिसाब ही खत्म हो गया ना। वजीर आला कितना एमपी होंगी तो वजीर आला ही रहेंगी ना। सही, तो कल जो कैप्टन सफदर ने जिन चीजों की तरफ इशारा तो किया वो भी वो तो उधर ही ना, तो सलूट मारो तो फार्म नंबर प्लेट 47 नंबर दी मिल जाती है। क्या कह रहे हैं वो, यही कह रहे हैं ना कि बात तो यह है कि अब एतराफ तो ये सारे करते हैं। ऐसी सर्विसेज में ऐसी गलती क्यों हुई है कि एकदम से सब कुछ चेंज हो रहा है? ये वही चीज है जिसकी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब इशारा करते थे कि मंसूर साहब आ गए तो नवंबर के पहले नहीं, वो मंसूर साहब नहीं, अब मंसूर साहब भी उधर ही हैं। नहीं, वो कहते थे कि काजी साहब चले गए थे। हाँ, गारंटर काजी था ना, काजी गारंटर था सारे के सारे फ्रॉड निजाम का, वो गारंटर था। उसने 3 घंटे नहीं लगाए भागने में, सही, ठीक है, वो भाग गया। अब इनको मालूम है कि अच्छा फिर दूसरी ये मिसकैलकुलेशन कर गए। जो इन्होंने गलती की थी ना इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद, वो भाजपा के ससुर के कहने पे तैयार हो गए थे और उन्होंने डराया कि जनाब ये आपके केसेस में सजाएं हो जाएंगी, इमरान खान इलेक्शन में जीत जाएगा, फैज हमीद को आर्मी चीफ बना देगा तो तुहानू तुम देगा अगली 3 बारियां होदियां। तो इस खौफ डर में एक काम गलत, दूसरा तीसरा चौथा करते गए आज इस दलदल में फंसे हुए हैं कि ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी भी इनको ये मिसकैलकुलेशन, जिसने भी इनको मशवरा दिया या किया कि अच्छा ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ये नहीं इस्तीफा देगा तो वो दे देंगे, वो नहीं देगा तो ये दे देंगे, ठीक है, हुआ कुछ भी नहीं। सही गल फिर उत्थे दी उत्थे खड़ी है। हुण अच्छा फलाना कानून, फलाना आइन, फलानी चीज, फलाना कदी दहशतगर्दी दा, कदी प्रैक्टिस तशरीह दा, कदी जजां दे इजाफे दा, मतलब 100 तरकीबें कर लें, जब आपकी बुनियाद ही गलत है तो इमारत सही नहीं खड़ी हो सकती। सही, ये इनको समझ नहीं आ रही। ये जितने ये अक्लमंद हैं इतने ही इनके पीछे बैठे हुए जो सारी जमा तफरीक करते हैं वो इससे ज्यादा डफर हैं वो, इसलिए इनकी बात ही नहीं बन रही। तो सबसे ज्यादा डर इन्हें वो जो कहते हैं कि सुरख सिग्नल जो है वो सुप्रीम कोर्ट नजर आ रही है, बाकी भी कुछ ऐसा है? क्योंकि जो मुफाहमत के दावे किए जा रहे हैं, जो दावे नजम सेठी साहब कर रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान डील और इन चीजों की बात कर रहे हैं। देखिए वो जो चीजें हैं ना, देखो वो जो डील शील की बात है वो भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। अच्छा आप ना डील करें जी, आप लें अदालतों के अंदर। सही, अभी ये बताएं कि इस वक्त तक इमरान खान जितने केसेस के अंदर जमानत हुई है, बरी हुई है, तो क्या डील भी हुई थी फिर उस वक्त तो तुन के रखा हुआ इन सारों ने। सही, काजी साहब भी थे, उमर जस्टिस आमिर फारूक साहब भी उधर, ठीक है ना। काजी साहब चीफ जस्टिस से, जमाल मंदोखेल की सरबराही में बेंच था, 9 मई वालों की जमानतों का केस आया था जी। सरदार तारिक मसूद एक बेंच के सरबराह थे, वो भी डिफेंड नहीं कर सके थे, इनके नाकाबिल तरदीब शवाहिद, वो हवालदार की गवाही थी, ठीक है। तो इसलिए जो है कि अब आप इस सारे हालात के अंदर उस वक्त डील कहाँ थी? अभी तो सिर्फ ये ऐसे ना वो डील है जी, डील है ताकि जरा हम कह सकें जी ये भी डील करके है, लेकिन है करप्ट है फलाना। भाई आपके 3 साल से कोई नहीं मान रहा अगर बात, तो आप जिधर मर्जी खड़े हो जाएं, सर के ऊपर कुछ भी रख लें या खुद किसी मुकद्दस मुकाम की छत पे खड़े हो जाएं, आपकी कोई नहीं मानता। लोगों ने देख लिया है। तो इसलिए
अब ये सिर्फ सियासी बयानी है और ये बातें जरूर करेंगे, लेकिन आप केसेस आने दें हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी एफआईए ने भी, अगर एक तरफ डील हो गई तो फिर आप अपीलिंग भी दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सही, वो तो काजी साहब के होते हुए इन्होंने की ठीक थी। है ना, आप अगर डील हो गया तो आप साथ अपीलें भी कर रहे हैं। फिर सही। डील में ये तो नहीं होता, मियां साहब की डील हुई थी ना, जी, तो उन्होंने कहा जी नहीं हम तो इसकी पैरवी नहीं करते, मेरिट पे हम दलाइल ही हाथ नहीं खड़े देते। कर दिए थे उन्होंने कोर्ट में। ठीक है, एक मिनट में मियां गुल हसन ने कहा कि नहीं अगर मेरिट पे आते हैं तो इसके अंदर बड़े सवालात हैं। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो विड्रॉ कर रहे हैं। यही कहा था ना नायब ने। बिल्कुल ऐसे ही हुआ ठीक है, था। तो अब आप हर जगह के ऊपर दरखास्तें दे रहे हैं, मुजामत कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, आप दलाइल दे रहे हैं, तरीके मांग रहे हैं, हाजिर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब डील तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ सही। बयानिया बनाने के लिए। बयानिया बनाने के लिए। ये पीटीआई को 8 नवंबर 9 नवंबर ये कॉल देने का फायदा क्या होगा? जो केपी में उनकी अपनी हुकूमत है, बार बार उसी तरफ तवज्जो जाती है, वहाँ तो ऑलरेडी इनकी हुकूमत है। वहाँ इकट्ठ करना, लीडरों की तकारीर करना, टीवी पर आपको पता है वैसे ही पाबंदी है, चलती नहीं है। इससे फायदा पीटीआई को पॉलिटिकल क्या होगा मेरा नहीं ख्याल कि देखो इन हालात के अंदर? कि जो टाइम था, जो मौका था, वो इन्होंने जाया किया, उसमें गैप बहुत लंबा दे दिया। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये देख लें कि पूरा एक महीना जो है कि ये मोमेंटम ख्वाब बिल्ड। खरगोश की तरह बैठे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको सियासत नहीं करनी आती, अगर आपको एक सियासी जमात नहीं चलानी आती, अगर आप अच्छे मुंतजिम नहीं है, अच्छे सियासी मुंतजिम नहीं है, तो छोड़े परे फिर आप। ठीक है, आप उनके हवाले कर दें कि जो ये सारा कुछ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है पीटीआई के अंदर बहुत सारी इंतजामी खराबियों के बावजूद जो उनका सबसे बड़ा इस वक्त जो उनका प्लस पॉइंट है ना, वो ये है कि अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ वो बड़ी उनकी पुख्तगी जो है ना, जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्ट लिंक करते हैं इमरान खान के साथ। बीच वाले ये कनेक्टर्स को वो मानते हैं। हैं। ये जो इलेक्टेबल या फलाना टेबल तो फलानी चीज जो है ना, सारे के सारे ये जो मिडल मैन थे ना, जो इवन जो एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातों की तरह मिडल मैन थे, इधर 10 मिडल मैन चले गए, वो जमात चुकी गई, इधर चले गए वो डूब गई, तो चुकी गई। माजी में यही होता था ना। बिल्कुल। अब वो मिडल मैन वालों को सारों ने जो पंजाबी में उसका तर्जमान है वो बना दिया। ठीक है, उन मिडल मैन की औकात जो है कि वो पंजाबी वाली रह गई है, तो इसलिए अब उनको मुंह घास कोई नहीं डालता, तो वो इसलिए अब बेचारे जो है कि वो इज्जत बचाते फिर रहे हैं अपनी। सही। तो अवाम डायरेक्ट जो है कि वो इमरान खान और पीटीआई और इमरान वो अवाम है, ये दरमियान में सारे देखो ना, जो प्रिंसिपल स्टैंड लेता है, चाहे वो गंडापुर हो, चाहे वो मरबत हो, चाहे वो ABCD कोई, अब देखो ना कई लड़के बिल से यार, वो सलार हो, कोयटा वाला, ये खटक फलाना टिमकाने, वो स्टैंड ले लेते हैं, तो वो उनका प्रोफाइल यहाँ पे चला जाता है। जैसे कोई गलत बयान देते हैं, वो प्रोफाइल धक से धड़म से गिर जाता है। यार बहुत देखो बाजोड़ के अंदर वो जो लड़का जीत गया जी, उसका भाई मुबारक ज़ेब, ठीक है, वो एक भाई मारा गया, उसको टिकट नहीं मिला, ओहदेदार था पीटीआई किसको मिला, लोगों ने कहा कि नहीं यार ये जान जफर को नहीं इसको मिलना, ठीक है, ये जान कुर्बान की है इसने, इसको देते हैं। जिसको उन्होंने दिया उसने आके यहाँ पे डंडी मारी, बाजोड़। आप देखें जाके उसके साथ क्या हो रहा है वहां पे, वो स्टेडियम में गया ना, वहां क्या होता है। ठीक है, तो उसने समझा शायद ये मेरे भाई का खून की था, तो बस मेरे लोग सर आंखों में बिठाएंगे। वापस गया तो जनाब भाग रहा है, जीरो कर दिया। ठीक है, तो ये इनके साथ जितने भी थे ना इलेक्टेबल सारे, उनके साथ जो है ना वो पंजाबी ही हो गई है। तो इसलिए जो है कि अब ये अपना एक मेरे ख्याल इमेज बिल्डिंग करने की, अब इनको भी अंदाजा है कि अगले हफ्ते से ये केसेस की समाअत शुरू है हाई कोर्ट में, कल से गर्म हो गया काम। ठीक है, अब हाई कोर्ट में केसेस की समाअत शुरू है, इधर से उसको अगर वो जमानतें मिलती हैं, ये बरियत मिलती है, और इधर से आप कह रहे हैं मोमेंटम बना रहे हैं, अच्छा जी हमारे मोमेंटम को अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, साख बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज जो है मुझे तो लगता है इसके अंदर आपको ऐसी चीज नहीं है। सही, चलें, बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब आपके वक्त का। जैसे जैसे करवट बदल रही है सियासत, हालात करवट खा रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे और खालिद जमील साहब को इजाजत दीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।